गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछली कक्षा में ग्रामर में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे और वर्ब का जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट था वर्ब। और वर्ब मीन्स होता है, वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। क्रिया मीन्स काम, किसी काम को ही क्रिया कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। तो क्रिया उस शब्द को कहा जाता है या क्रिया वह शब्द है जो ये शो करता है, दिखाता है किसी कार्य को, अवस्था को या अधिकार को। तो ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता हो या किसी की स्थिति या दशा को बताता हो या किसी के अधिकार को शो करता हो तो वो कहलाता है क्रिया। अर्थात हम एक वाक्य में कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी कार्य के होने या करने या अवस्था या फिर अधिकार का बोध कराता हो तो वह शब्द क्रिया कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे कहता है, सबसे पहले क्रिया शो करता है कि एक्शन, मतलब एक्शन मीन्स होता है किसी कार्य का होना या करना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिए, आई प्ले, मैं खेलती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्ले है ये क्या चीज़ है, एक एक्शन है। कौन सा काम होता है, मतलब मैं कौन सा काम कर रहे, खेलने का काम। तो खेलने का काम हो रहा है या खेल रहे, तो ये आपका क्या है, क्रिया है, मतलब एक्शन है, कोई भी कार्य जो कि किसी कार्य के होने या करने का दशा को बताता है। उसके बाद दूसरा है सी इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे इज देखिए ये आपका वर्ब है जो एक्शन को दिखा रहा है। ये सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, मतलब इसका अवस्था क्या है, डॉक्टर है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तब हम कहते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, तब हमारी अवस्था, मेरी अवस्था क्या होती है, स्टूडेंट की। जब हम पढ़ते लिखते बड़े होते हैं और कुछ काम करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो हो सके हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं या फिर कुछ वकील भी बन सकते हैं। तो उस समय मेरी अवस्था क्या हो जाएगी, अगर हम एक वकालत करते हैं तो उस समय एक वकील, एक लॉयर बने, तब हम कह सकते हैं आई एम ए लॉयर। अगर कोई नर्स है तो सी इज़ अ नर्स, मतलब उसकी अवस्था अभी नर्स है। स्टूडेंट से हम जब छोटे थे तो हमारी अवस्था एक स्टूडेंट की थी, क्योंकि उस समय हम कह सकते थे कि आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन अब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो चुकी हूँ और मैं कुछ काम करती, जैसे मैं अभी पढ़ाती हूँ, आई एम ए टीचर, तो मैं कह सकती हूँ आई एम ए टीचर। तब मेरी अवस्था स्टूडेंट से बढ़कर क्या हो गया, टीचर का। तो ये जो होता है ये इस किसको दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है। उसके बाद में और तीसरा एग्जाम्पल है वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। अब ये जो हैव है वो किसको दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। तो ये सभी क्या चीज़ है, क्रिया है। मतलब ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता हो या उसकी स्थिति या दशा का बोध कराता हो या अधिकार का बोध कराता हो, पोजीशन का बोध कराता हो, तो वह कहलाता है क्रिया। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्शन को दिखाया, सेकेंड एग्जाम्पल में अवस्था को दिखाया एंड थर्ड एग्जाम्पल में हैव क्या को दिखाया, अधिकार को दिखाया। तो इस तरह से आपका डेफिनेशन, वर्ब का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब आगे है कि हम जब वर्ब को जान लिए तो अब वर्ब का काइंड्स को जानेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ है सहायक क्रिया। प्रिंसिपल या मेन वर्ब, जिसका अर्थ होता है मुख्य क्रिया। तो वर्ब दो है, एक हेल्पिंग वर्ब के लिए और दूसरा मेन वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब कहो या हेल्पिंग वर्ब, बात बराबर, दोनों सेम है। उसी तरह प्रिंसिपल वर्ब कहो या मेन वर्ब, दोनों सेम है। तो इस तरह से क्रिया के दो भेद है। अब ऑक्सिलियरी वर्ब किसे कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब? ए वर्ब विच इज यूज्ड विथ अनदर वर्ब टू मेक टेंस फॉर्मिंग क्वेश्चन इज कॉल्ड एन ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसी क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया के साथ में प्रयोग होता है
और जैसे कि टेंस का निर्माण करने में, फॉर्मेशन करने में या फिर क्वेश्चन बनाने में मेन वर्ब का मदद करे, हेल्प करे, तो वह कहलाता है ऑक्सिलियरी वर्ब। मतलब ऐसे ही ऑक्सिलियरी वर्ब का अर्थ है सहायक क्रिया, मतलब ये मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब मेन वर्ब को जैसे टेंस बनाने में या फिर क्वेश्चन बनाने में यह क्या करता है, हेल्प करता है मेन वर्ब को, तो इसलिए ये कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। और जैसे हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, शल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought, मीट, ought to होता है, सॉरी, ought to, need, dare, used to, do, does, did। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसको याद कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा नहीं है, आप सारे एग्जाम्पल को याद कर लेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आता है नेक्स्ट काइंड मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। ए वर्ब which is used without any helping verb is called a principal verb। तो एक क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जो कि हेल्पिंग वर्ब के मदद, हेल्प के बिना ही, तो जब सेंटेंस में कोई भी वर्ब यूज किया जाए वो बिना हेल्पिंग वर्ब का हो तो वह मेन वर्ब कहलाता है। अर्थात मेन वर्ब आपको जैसे कोई भी एक्शन को दिखाता है, कोई भी क्रिया होने, किसी कार्य के होने या करने को बताता है या दिखाता है या बोध कराता है, तो वो कहलाता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब जैसे ईट, रन, सिट, टेक, स्टैंड, जंप, राइट, रीड, वॉक, एक्स्ट्रा। तो मेन वर्ब जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब का होता है, ऐसा वर्ब जो बिना हेल्पिंग वर्ब का हो वो कहलाता है मेन वर्ब। और अगर आपको ये याद ना आए तो आप शॉर्ट में हमेशा याद कर लेंगे कि जितने भी हिंदी शब्द हैं जिसका अंत ना से होता हो वो कहलाता है मेन वर्ब। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए ईट मीन्स होता है खाना, उसका अंत किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। रन मीन्स दौड़ना, सीट मीन्स बैठना, टेक मीन्स लेना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, जंप मीन्स कूदना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, वॉक मीन्स टहलना। मतलब कि जितने भी मेन वर्ब है जिसका अंत, जब इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो उसका अंत किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। तो हिंदी वर्ड, जितने भी हिंदी वर्ड है जिसका अंत ना से हो वो मेन वर्ब कहलाता है। तो हम लोग जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस हिंदी वर्ड का हमें इंग्लिश आना चाहिए। जैसे मैं अभी खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है, दौड़ना, रन। तो इस तरह से जितने भी हिंदी शब्द है जिसका अंत ना से होता हो मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, केवल नाना को छोड़ के। नाना मीन्स ग्रैंडफादर, वो एक नाउन है। नाना छोड़ के जितने भी हिंदी शब्द है सारे के सारे क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। तो आपको मेन वर्ब समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपके जितने भी क्वेश्चन में है, आपके बुक में क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। तो इतना आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मेन वर्ब के बारे में विस्तार से जानेंगे।